कृष्ण कहते हैं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। कपिल के संदर्भ में कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि उनसे कृष्ण को समझना अधिक सरल हो जाता है। संसार में मूलतः दो प्रकार की निष्ठाएं मानी गई है। एक का नाम है योग और दूसरी का नाम है सांख्य। यह बात सुनकर आश्चर्य होता है, क्योंकि कृष्ण को हम योगेश्वर कहते हैं। फिर यह कैसा विरोधाभास है कि कृष्ण ने कपिल को चुना, जबकि कपिल का योग से कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः कपिल योग के विरोधी है। ये दो निष्ठाएं मूल रूप से अलग दिशाओं में जाती हैं। पहली निष्ठा है योग। योग का कहना है कि यदि किसी को सत्य या परमात्मा की उपलब्धि करनी है तो उसे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। कोई अभ्यास, कोई साधना, कोई विधि, कोई अनुशासन आवश्यक है। बिना किसी प्रक्रिया से गुजरे उस परम सत्य तक पहुंचना संभव नहीं है। मनुष्य अशुद्ध है, इसीलिए उसे किसी अग्नि से गुजरकर शुद्ध होना होगा। माना कि सत्य उसके भीतर ही छिपा है, लेकिन वह वैसे ही है जैसे मिट्टी में मिला हुआ सोना। उस मिट्टी को हटाना पड़ेगा, सोने को तपाना पड़ेगा, ताकि अशुद्धियां जल जाएं और शुद्ध स्वर्ण प्रकट हो सके। योग कहता है कि बिना प्रयास के कुछ भी नहीं मिलता। इसके बिल्कुल विपरीत सांख्य का मत है। सांख्य का कहना है कि करने का प्रश्न ही गलत है, जान लेना ही पर्याप्त है। किसी क्रिया या साधना की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य कोई अशुद्ध वस्तु नहीं है, वह परमात्मा ही है। केवल अपने स्वरूप को भूल गया है। उसे शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई अशुद्धि आई ही नहीं। सांख्य का तर्क है कि यदि परमात्मा भी अशुद्ध हो सकता है तो फिर शुद्धि की कोई संभावना ही नहीं बचती। परमात्मा का अर्थ ही यही है कि जिसमें अशुद्धि संभव न हो। समस्या अशुद्धि की नहीं, विस्मरण की है। इस अंतर को ठीक से समझना जरूरी है। यह भूल है, न कि अपवित्रता। जैसे कोई व्यक्ति नशे में हो और भूल जाए कि वह कौन है, या कोई गहरी नींद में हो और अचानक जग जाए लेकिन उसे याद ना आए कि वह कौन है, या किसी ने अपने को कुछ और मान लिया हो और उसी पहचान से जुड़ गया हो जिससे असली स्वरूप स्मृति से बाहर हो गया हो। यही विस्मरण है। विवेकानंद एक कथा का उल्लेख करते थे जो ईसप की कहानियों में भी मिलती है और पंचतंत्र में भी। एक सिंहनी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगा रही थी। वह गर्भवती थी और छलांग के बीच ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया। नीचे भेड़ों का एक झुंड गुजर रहा था। वह शावक उस झुंड में गिर गया। भेड़ों ने उसे पाल लिया। वही शावक बड़ा होने लगा। वह जन्म से सिंह था, लेकिन उसे यही ज्ञात था कि वह भेड़ है। उसका पालन पोषण भेड़ों ने किया था, इसलिए उसे अपने असली स्वरूप का कोई संकेत नहीं मिला। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका शरीर भेड़ों से बड़ा और शक्तिशाली होता गया, लेकिन उसकी धारणा वही रही कि वह भेड़ है। भेड़ें भी यही मानती थीं कि उसका शरीर बस थोड़ा अलग है। वह भेड़ों की तरह चलता था, उन्हीं के साथ घूमता था, झुंड के पीछे पीछे चलता था और भेड़ों जैसी ही आवाज निकालता था। एक दिन संकट आ गया। उस भेड़ों के झुंड पर एक असली सिंह ने हमला कर दिया। सारी भेड़ें भागने लगीं। तभी उस सिंह की नजर पड़ी कि भेड़ों के बीच एक सिंह भी भाग रहा है। न भेड़ें उससे डर रही थीं और न उसे स्वयं यह एहसास था कि वह सिंह है। दूसरा सिंह हैरान रह गया। उसने उसका पीछा किया और बड़ी कठिनाई से उसे पकड़ पाया। जब उसे पकड़ा गया तो वह वैसे ही मिमियाने लगा जैसे भेड़ें मिमियाती हैं। उस सिंह ने कहा,
तू यह सब क्या कर रहा है? फिर वो उसे नदी के किनारे ले गया और बोला, पानी में अपना चेहरा देख और मेरे चेहरे को भी साथ देख। उस भेड़ बने सिंह ने जब पानी में दोनों चेहरों को देखा तो उसके भीतर से एक सिंह की गर्जना फूट पड़ी। उसी क्षण वह पहचान गया, वह भेड़ नहीं रहा, वह सिंह बन गया। सांख्य का कहना है कि मनुष्य मूलतः भ्रम में जी रहा है, उसके भीतर कुछ भी अपवित्र नहीं हुआ है, केवल उसकी असली पहचान खो गई है। इसलिए उस पहले सिंह को जो भेड़ बन गया था, किसी शुद्धि प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा। न उसे काट छांट की जरूरत थी, न किसी आसन, न ध्यान, न किसी अभ्यास की, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। केवल एक बोध, एक स्मरण कि मैं कौन हूं, और सब कुछ घटित हो गया। कपिल मुनि इसी सांख्य दृष्टि की नींव है। यह अत्यंत रोचक है कि कृष्ण कहते हैं, मैं मुनियों में कपिल हूं। इसका अर्थ यही है कि कृष्ण भी गहराई में यही जानते हैं कि मनुष्य का पतन कोई नैतिक या आध्यात्मिक गिरावट नहीं है, बल्कि केवल एक भूल है, एक विस्मृति। मनुष्य कुछ और बन नहीं गया है, वह केवल स्वयं को भूल गया है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो केवल स्मरण से ही जाग सके। यह भी संभव है, हालांकि कथा में इसका उल्लेख नहीं है कि जब दूसरा सिंह उस भेड़ बने सिंह को पकड़ने आया हो तो वह सिंह नदी तक जाने से ही इनकार कर देता। यही अधिक संभावित है। कहानीकार चाहे ईसप हो या पंचतंत्र ने इस संभावना पर विचार नहीं किया। संभव तो यही है कि वह वहीं बैठ जाए और आगे बढ़ने से मना कर दे, या यदि चला भी जाए तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ले और पानी में देखने से इनकार कर दे। ऐसी स्थिति में फिर कुछ करना आवश्यक हो जाता, तब उसे घसीटकर नदी तक ले जाना पड़ता। शायद उसकी आंखें भी जबरन खोलनी पड़ती, तब केवल बोध पर्याप्त न होता, कुछ क्रिया भी जरूरी हो जाती। 100 में से 99 लोगों के लिए सांख्य का सिद्धांत भले ही सत्य हो, लेकिन वह व्यावहारिक नहीं होता। 99% लोगों को कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। यह करना ज्ञान उत्पन्न नहीं करता, लेकिन उस जगह तक पहुंचा देता है जहां ज्ञान संभव हो सके। यह करना सीधे स्मरण नहीं लाता, पर आंखें खोल देता है ताकि स्मरण घट सके। जो कर सकता है वह तो अभी भी स्मरण कर सकता है, इस क्षण भी। मैंने सुना है कि एक झेन फकीर था रिझाई। जब वह अपने गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे पूछा, तू कुछ होने की आकांक्षा रखता है या कुछ करने की? अगर तेरा झुकाव करने की ओर है तो मैं तुझे कुछ विधियां दे सकता हूं। तू 5-10 साल अभ्यास कर, लेकिन अगर तुझे होना ही है तो वह इसी क्षण संभव है। रिझाई ने कहा, अगर इसी क्षण होना संभव है तो मुझे अभी की कोई व्यवस्था दीजिए। मैं इसी क्षण कैसे हो सकता हूं? गुरु ने कहा, जो कैसे पूछता है, वो करने की बात कर रहा है, उसे अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे करूं का अर्थ ही क्रिया है। रिझाई ने कहा, आप कहते हैं कि मैं परमात्मा हो सकता हूं, तो फिर मैं कैसे हो जाऊं? गुरु ने कहा, परमात्मा होना कोई प्रक्रिया नहीं है, तू है ही, अभी हो जा। लेकिन रिझाई बार बार पूछता रहा, कैसे? अंततः गुरु ने उसे क्रियाएं दी, साधनाएं दी। रिझाई ने 10 वर्षों तक निरंतर अभ्यास किया। 10 साल बाद जब वो गुरु के सामने आया तो गुरु ने पूछा, अब करना है या होना है? रिझाई ने कहा, अब बहुत हो गया। 10 साल कर कर के मैं थक गया हूं, और यह भी समझ में आ गया है कि करने से कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, अगर यह समझ आ गया है कि करने से कुछ नहीं होता, तो अब तू इसी क्षण हो सकता है, लेकिन कैसे मत पूछना। कथा कहती है कि जैसे ही गुरु ने हाथ उठाया और कहा, इसी क्षण हो सकता है, कैसे मत पूछना, उसी क्षण रिझाई को ज्ञान घटित हो गया। बाद में लोग रिझाई से पूछते थे, उस क्षण तुमने क्या किया
जब गुरु ने उंगली उठाई थी, रिछाई ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं 10 साल तक कर कर के पूरी तरह थक चुका था। मुझे साफ दिखाई देने लगा था कि करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, केवल स्मरण ही सार्थक है। उस क्षण मेरे भीतर से सारा करना गिर गया और मुझे स्मरण हो आया कि मैं ईश्वर हूं। होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, करने का भी कोई प्रश्न नहीं है। इस स्मरण के आते ही जीवन की पूरी दिशा बदल गई। अंधकार की जगह प्रकाश हो गया, देह की जगह आत्मा प्रकट हो गई, सीमित अस्तित्व असीम में बदल गया। लेकिन ऐसी घटना अत्यंत दुर्लभ है। कभी कभी लाखों में कोई एक व्यक्ति ही ऐसा होता है जो सुनते ही जाग जाता है, अन्यथा अधिकतर लोगों को करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह करना ज्ञान पैदा नहीं करता, लेकिन उस भूमि तक पहुंचा देता है जहां ज्ञान सहज रूप से फलित हो सकता है। इसीलिए कृष्ण बहुत सजग हैं। वे कहते हैं, मैं कपिल मुनि हूं। अंतिम सत्य यही है, परम सत्य यही है, परम दृष्टि यही है कि वास्तव में तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारी अपनी कठिनाई भी है। इस संसार में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह सब कुछ करने से ही मिलता है। धन चाहिए तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है, प्रतिष्ठा चाहिए तो उसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है। बिना किए न तो धन मिलता है और न ही यश, विद्या हो या बुद्धि। जो कुछ भी हासिल होता है वह किसी न किसी कर्म के माध्यम से ही होता है। इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना चले, बिना श्रम किए अपने आप मिल जाए। इसीलिए हमारी पूरी समझ, हमारी पूरी सोच करने की प्रक्रिया से जुड़ जाती है। हम ये कल्पना भी नहीं कर पाते कि कोई ऐसी उपलब्धि भी हो सकती है जो बिना किए मिल जाए। कुछ न करना, शांत होकर बैठ जाना और फिर भी पा लेना, यह हमारी बुद्धि को असंभव लगता है। कुछ न करना, मौन में उतर जाना और फिर भी पा लेना, यह हमारी समझ के बाहर है। लेकिन वास्तव में ऐसी एक चीज है और उसी का नाम धर्म है। चाहे उसे आत्मा कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे भगवत्ता कहो, नाम कोई भी हो, सत्य यही है कि एक ऐसी उपलब्धि भी है जो तुम्हारे करने से नहीं मिलती। और ध्यान रखना, जो कुछ भी तुम्हारे करने से मिलेगा वह तुमसे छोटा ही होगा। तुम जिसे प्रयास करके पाओगे वह तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए परमात्मा को कर्म से नहीं पाया जा सकता। अगर वह करने से मिलता तो वह भी एक वस्तु बन जाता, एक चीज बन जाता जिसे तुमने कमा लिया। जैसे तिजोरी में और वस्तुएं रखी जाती हैं, वैसे ही एक दिन परमात्मा को भी लाकर रख दिया जाता। अगर वह तुम्हारे प्रयास से मिल जाए तो वह तुम्हारी मुट्ठी में बंद हो जाएगा और वही उसकी क्षुद्रता होगी। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, तुम जो भी करोगे उसका परिणाम तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। तुम जो भी करके पाओगे वह तुम्हारे ही भीतर की सीमा में होगा। अगर तुम्हें अपने से बड़े को पाना है तो वह करने से नहीं मिलेगा, वह खोने से मिलेगा, अपने को छोड़ने से मिलेगा। कर्ता भाव को त्यागना पड़ेगा, कर्म को भी छोड़ना पड़ेगा। चुपचाप बैठकर, शांत होकर, बिना कुछ किए। सच में केवल एक ही तीर्थ यात्रा है। जब मनुष्य सभी यात्राएं रोक देता है, शरीर की भी और मन की भी, तभी तीर्थ यात्रा आरंभ होती है। केवल एक ही मार्ग है उस सत्य तक पहुंचने का, जब सभी मार्ग छोड़ दिए जाएं और मनुष्य अपने ही भीतर ठहर जाए। केवल एक ही दिशा है। जब बाहर की 10 दिशाएं त्याग दी जाएं और 11वीं में दिशा में भीतर की ओर स्थिर हुआ जाए, कोई चलना नहीं, कोई भटकना नहीं, यही सांख्य है। और संसार में मूलतः 2 ही निष्ठाएं हैं, योग और सांख्य। कृष्ण कहते हैं, मैं सांख्य हूं, मैं कपिल हूं, मुनियों में, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। सिद्ध उन्हें कहा जाता है
जिन्होंने पा लिया है। और पाने वाले भी दो प्रकार के होते हैं, एक वे जिन्होंने करके पाया और दूसरे वे जिन्होंने बिना किए पाया। कृष्ण कहते हैं मैं उनमें से हूं जिन्होंने बिना किए पाया। अगर किसी ने करके पाया तो इसका अर्थ है कि भीतर बहुत गहरा अंधकार रहा होगा, बहुत गहन अहंकार रहा होगा, इसलिए उसे कर्म के लंबे रास्ते से गुजरना पड़ा। बुद्ध के जीवन की एक घटना इसे और स्पष्ट कर देती है। बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, राज्य छोड़ा और 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। जो भी किया जा सकता था उन्होंने किया, लेकिन हर प्रयास के बाद यही अनुभव हुआ कि अभी भी उपलब्धि नहीं हुई। वे जिस गुरु के पास गए उसी गुरु को संकट में डाल दिया। गुरु ने जो जो बताया बुद्ध ने उसे पूरी निष्ठा से किया। गुरुओं के लिए आमतौर पर वे शिष्य सुविधाजनक होते हैं जो केवल सुनते हैं और करते नहीं, जो रोज प्रवचन सुनते हैं और फिर लौट जाते हैं। वे गुरु के लिए समस्या नहीं बनते, उनसे कोई चुनौती नहीं आती। लेकिन बुद्ध ऐसे नहीं थे। वे जिस गुरु के पास गए उसी के लिए कठिनाई बन गए, क्योंकि गुरु ने जो कहा बुद्ध ने उसे करके दिखा दिया और करके दिखाने के बाद कहा अब भी मुझे मिला नहीं। उनका करने का ढंग इतना प्रामाणिक था, इतनी संपूर्णता से भरा हुआ था कि गुरु भी यह कहने का साहस नहीं कर पाता था कि कुछ कमी रह गई है। बुद्ध का करना गुरु से भी अधिक कुशल और गहन था। अंततः गुरु हाथ जोड़ लेते और कहते जो मैं जानता था वह मैंने तुम्हें दे दिया, यदि इससे भी नहीं हुआ तो मुझे क्षमा करो, अब तुम कहीं और जाओ। अगर लोग सचमुच करने लगे तो इस संसार में गुरुओं की संख्या एकदम घट जाए, बिल्कुल ही घट जाए। आज जो गुरुओं की इतनी भीड़ दिखाई देती है वह आपकी वजह से है। गुरु जो कहते हैं अगर शिष्य उन्हें करके दिखा दे तो अधिकतर गुरु भाग खड़े हों, क्योंकि तब उन्हें स्वयं भी स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में कुछ घट नहीं रहा है, आप कभी करते ही नहीं। इसलिए गुरु की कभी कसौटी नहीं होती, यह कभी परखा ही नहीं जाता कि जो वह कह रहा है वह संभव भी है या नहीं। वह बोलता चला जाता है, क्योंकि सामने कोई ऐसा नहीं आता जो उसे करके दिखा दे। बुद्ध के सामने गुरुओं ने क्षमा मांगी। यह क्षमा याचना बहुत अर्थपूर्ण है। उन्होंने कहा हमें क्षमा करो, और अगर कभी तुम्हें कहीं कुछ मिल जाए तो हमें भी खबर कर देना, लेकिन अब यहां से चले जाओ, क्योंकि जो हम जानते थे, जो हम करा सकते थे, वह हमने करवा दिया, और तुमसे अधिक योग्य शिष्य हमें कभी नहीं मिला। फिर भी हमारी सीमा यहीं समाप्त हो जाती है, इसके आगे हमें कुछ ज्ञात नहीं है। इस तरह बुद्ध उस समय बिहार में जितने भी गुरु उपलब्ध थे उन सभी के द्वार पर गए। 6 वर्षों में उन्होंने वह सब कर डाला जो किसी ने भी बताया। उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि इससे क्या मिलेगा, पहले किया और जब नहीं मिला तब कहा मैंने पूरा किया, फिर भी कुछ घटित नहीं हुआ। 6 वर्षों के अथक प्रयास के बाद वे उस बिंदु पर पहुंच गए जहां योग समाप्त होता है और सांख्य का आरंभ होता है। 6 साल बाद एक दिन सुबह वे स्नान के लिए निरंजना नदी में उतरे। शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, लंबे उपवास किए थे, शरीर को सताया था, सुखाया था, जलाया था। निरंजना से बाहर निकलते समय वे इतने कमजोर हो गए थे कि नदी की धारा पार न कर सके। तट पर चढ़ते समय पैर जवाब दे गए। वे एक वृक्ष की जड़ पकड़कर किसी तरह टिके रहे। उसी क्षण उन्हें यह बोध हुआ कि शरीर को गलाकर, कष्ट देकर, सब कुछ करके भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और हालत यह हो गई है कि मैं इस छोटी सी नदी को भी पार नहीं कर पा रहा हूं, और संसार सागर को पार करने का स्वप्न देख रहा हूं। यह संभव नहीं है। किसी तरह वे नदी से बाहर निकले। जैसे 6 वर्ष पहले उन्होंने राज्य और महल छोड़ा था, उसी तरह उस दिन उन्होंने करना छोड़ दिया।
उन्होंने योग छोड़ दिया, त्याग भी छोड़ दिया। उस दिन उन्होंने 6 वर्षों में जो कुछ भी किया था उसे भी त्याग दिया। भोग तो पहले ही छोड़ चुके थे, अब त्याग भी छोड़ दिया। धन की दौड़ पहले छोड़ी थी, अब धर्म की दौड़ भी छोड़ दी। उस दिन उन्होंने निश्चय किया, अब कुछ भी नहीं करना है, अब जैसा हूं वैसा ही हूं तो ठीक, नहीं हूं तो भी ठीक। मिलना होता तो करने से मिल जाता, लेकिन करने से नहीं मिला, तो यह कल्पना भी संभव नहीं थी कि न करने से मिल जाएगा। यह बात उन्हें भी ज्ञात नहीं थी। उन्होंने बस छोड़ दिया। एक बात निश्चित हो गई, अब कुछ करना नहीं है। अब जो है वही स्वीकार है। जैसा भी हूं, अज्ञानी हूं तो अज्ञानी, अंधकार में हूं तो अंधकार में, पाप में हूं तो पाप में, जो भी है जैसा भी है स्वीकार है। अब न कुछ पाना है न कुछ खोजना है। मन की यह स्थिति अत्यंत विलक्षण होती है। उस रात जब वे सोए तो शायद बहुत कम लोग जीवन में कभी ऐसी शांति में सो पाते हैं। कोई तनाव नहीं था, कुछ पाना नहीं था, इसलिए कोई चिंता भी नहीं थी। सुबह उठकर पाने की कोई आकांक्षा नहीं थी। सुबह हो तो ठीक, न हो तो भी ठीक, भविष्य समाप्त हो गया। बुद्ध ने बाद में कहा, उस रात में पहली बार सोया, एक फूल की तरह हल्का, कुछ भी शेष नहीं था, न अतीत का बोझ, सब व्यर्थ हो गया था, न भविष्य की कोई लालसा, क्योंकि अब पाने की इच्छा ही नहीं थी। भोर के समय लगभग 5 बजे उनकी नींद खुली। जब भीतर कोई तनाव नहीं होता तो आंख निर्मल हो जाती है। जब भीतर कोई खिंचाव नहीं होता तो दृष्टि से सारा धुंधलापन हट जाता है। आंख शुद्ध, साफ और पारदर्शी हो जाती है। उनकी आंख खुली। आकाश में भोर का अंतिम तारा डूब रहा था। वे उस तारे को देखते रहे, लगातार देखते रहे। तारा डूब गया और उसी क्षण उन्हें बोध घटित हो गया। बुद्ध को ज्ञान तब हुआ जब उन्होंने योग भी छोड़ दिया, क्योंकि योग भी एक प्रकार का तनाव है, क्रिया भी तनाव है, लगातार कुछ करते रहना भी बेचैनी ही है। बुद्ध ने कहा है, मैंने तब पाया जब मेरे भीतर पाने की इच्छा भी शेष नहीं रही। मुझे तब मिला जब मिलने की कोई भावना भी नहीं थी। इसलिए बुद्ध स्वयं चकित रह गए कि यह क्या घटित हो गया और यह कहां छिपा था इतने समय से, जो आज प्रकट हो गया। यह मेरी अपनी क्रियाओं की आड़ में छिपा था, यह मेरे कर्ता भाव की आड़ में छिपा था, इस अहंकार में कि मैं कुछ कर रहा हूं। करने को कुछ था ही नहीं, कोई कर्ता नहीं था, कोई कर्म नहीं था। मन पूरी तरह शून्य हो गया और उसी शून्य में यह पुष्प खिल उठा। जब बुद्ध से किसी ने पूछा, आपको ऐसा क्या मिल गया है कि आप इतने आनंदित हैं, तो बुद्ध ने उत्तर दिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। जो पहले से मिला हुआ था उसका पहली बार बोध हुआ है, मिला मुझे कुछ नहीं। यही सांख्य का अर्थ है। सांख्य का अर्थ यही है कि जो मिलेगा वह पहले से मिला हुआ है। जिसे कभी जाना जाएगा वह इसी क्षण उपस्थित है। उसे कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करना है। वह अशुद्ध नहीं है कि उसे शुद्ध करना पड़े। बस लौटकर, शांत होकर, मौन होकर उसे देख लेना है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं,